Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको. आज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन यूनिवर्स का सबसे पहला प्रेम विवाह हुआ था, महादेव और देवी पार्वती का. सो इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं. और आज का जो नक्षत्र होता है ना, आज यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स ऐसे सेट होते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल डे कहलाता है. ठीक है. सो शिवरात्रि मतलब जो भी लोग आज लव कनेक्शंस में हैं, जो भी लोग आज किसी के लिए फील कर रहे हैं, तो स्टार्ट जो हुई थी कहानी प्रेम विवाह की, लव मैरिज की, वो शिवरात्रि से शुरू हुई थी, है ना. दुनिया का सबसे पहला, यूनिवर्स का सबसे पहला प्रेम विवाह. सो आज हम पाइल्स में रीडिंग देखेंगे कि आप लोगों के लव लाइफ में जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है या नहीं, या उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं आपके लव लाइफ को लेके. ठीक है. महादेव मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ हैं जो महादेव का नाम अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम तो हम किसी और देवी देवता को मानते हैं, हम तो उन्हें मानते हैं, हम इन्हें मानते हैं. देखिए, जब आप भक्त हैं ना, अगर आप भक्ति कर रहे हैं किसी भी एनर्जी, किसी भी देवी देवता, किसी भी और शक्ति को अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपकी भक्ति उतनी सच्ची है ना, तो आपको हर इंसान में आपके भगवान दिखेंगे. भगवान में तो दूर की बात है, आपको हर इंसान में भी भगवान दिखेंगे. ठीक है. सो कम से कम भगवान में डिफ्रेंशिएट मत कीजिए आप लोग, कम से कम ईश्वर को छोड़ दीजिए. वो एनर्जीज़ हैं, ये सब कंपैरिजन कम से कम ईश्वर को छोड़ दीजिए आप लोग, और जो मनुष्य में जो कंपैरिजन चल रहा है आप लोग उसको चलाइए. सो यहाँ 2 पाइल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए, और ये जो फोटोज़ आपको दिख रहे हैं ना, जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अपने देवी देवता या फिर जिस शक्ति को आप मानते हैं उनको सोच कर देखिए. इमेज पे मत जाइए, नाम पे मत जाइए, सिर्फ एनर्जीज़ को सोचिए और उस पाइल में अपने ईश्वर को देखिए. जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनको देखिए और उनका मैसेज आपके लव लाइफ के लिए क्या है, हम ये देखेंगे. ठीक है. सो दोनों इमेज में से एक इमेज को चूज़ करें. हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ को लेके आपके गुरु या आपके जिस भी ईश्वर, जिस शक्ति को आप मानते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है. जो लोग महादेव को मानते हैं, हम देखेंगे महादेव का मैसेज आपके लिए क्या है, आपके लव लाइफ के लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स हैं या नहीं है, या क्या सोचते हैं आपके लव लाइफ के लिए, उनके डिसीजन क्या रहेंगे आपके लव लाइफ को लेके, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. सो पहले अपना पाइल चूज़ कीजिए. जो लोग पाइल सिलेक्शन में ऐसे इमेज को देखकर पाइल सिलेक्शन में जो कंफ्यूज होते हैं, उनके 2 क्रिस्टल्स यहाँ रखे हैं, क्रिस्टल स्टोन्स, उसको देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं. पाइल 1 के लिए और पाइल 2 के लिए अलग अलग स्टोन्स हैं, क्रिस्टल स्टोन्स, उसको देख के चूज़ कीजिए. जिनको ऐसे भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए नंबर्स हैं, एंजल नंबर्स 555 पाइल 1 के लिए और 777 पाइल 2 के लिए. सो हम जाएंगे पाइल 1 के साथ. हेलो टू पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. सो मुझे यहाँ पे कॉल टू एक्शन की एनर्जी दिख रही है. अब ये एनर्जी है ना, 2 तरह से बता रही है मुझे चीज़ें. ठीक है. यहाँ लिखा है टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक. इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल्स आपको पीछे सेट किए हैं आपने, या जो आपने लेसन्स सीखा है, वो लेसन्स क्या थे, क्या आपने उसके ऊपर अपने एक्शंस किए. मतलब जैसे अगर आपको ट्रिगर मिल रहा था सपोज ईगो में, तो क्या आपने अपना ईगो रिलीज़ किया, या जो भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे थे क्या आपने उसको रिलीज़ किया, क्या आपने सीखा पास्ट से, कुछ एग्जांपल्स लिए आपने, कुछ एक्सपीरियंस किया आपने. ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से अपना पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, वो लोग एक बार एक्शन ले अपने पार्टनर के टूवर्ड्स और जाने कि उनके मन में क्या है. ठीक है. आपको इससे 2 चीज़ें होंगी, क्लियरिटी मिलेगी आपको. अगर वो इंसान चाहते हैं आपसे बात करना और कुछ मजबूरियों के कारण वो नहीं बात कर रहे हैं, तो वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे. और अगर वो इंसान नहीं बात करेंगे तो आपको कम से कम ये एक तसल्ली मिलेगी कि अब आपको मूव ऑन करना है. ठीक है. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है. देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है ना जब हमें कुछ एक्सपीरियंस करना होता है और हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें मोटिवेट करते हैं, एक्शन लो और देखो कि क्या है आगे, और खुद से समझो. ठीक है. तो आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके एंजल्स हैं, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये काम मत करो, डायरेक्ट नहीं कहेंगे. वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए, ताकि आप समझो कि उस साइड कुछ डेंजर है. लेकिन होता क्या है, हम लोग नहीं समझते हैं कि आगे कुछ डेंजर होने वाला है. हम लोग करते हैं अपनी मर्जी का और वो रोकते नहीं हैं. आप अपने एक्शंस को करने के लिए
एकदम फ्री है। जैसे हम कहते हैं ना फ्री विल होती है हमारी, कुछ कर्मा होते हैं, कुछ फ्री विल होती है। ये दो अलग चीज़ हैं जो कि कभी बताऊंगी मैं एकदम आराम से इसको, कि फ्री विल कहाँ होता है और कर्मा कहाँ होते हैं, प्रारब्ध कहाँ होता है हमारा, ठीक है। सो आपके एंजल्स, आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपको कभी नहीं रोकेगी कुछ गलत करने से, लेकिन वो संकेत ज़रूर देंगी आपको कि यहाँ डेंजर है। आप जब नहीं समझेंगे वो लोग छोड़ देंगे आपको। जैसे गड्ढा होता है और एक बच्चा गड्ढे की तरफ जा रहा है, आप उसको 3-4 बार रोक रहे हो, नहीं रुक रहा है, तो वो गिरेगा गड्ढे में, है ना। जब गिरेगा तो वो समझेगा कि अच्छा गड्ढा था, इसलिए रोक रहे थे। सो ये खुद से आप समझो, इसलिए वो लोग छोड़ते हैं आपको, ताकि आप खुद के एक्शन से समझ पाओ कि अच्छा मुझे इसलिए समझाया जा रहा था। सो लेट्स सी कि क्या है और वो कैसे देख रहे हैं आपके इस रिश्ते को, ठीक है। सो आपकी स्पिरिट गाइड्स या आपकी स्पिरिट टीम या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपके पार्टनर को किस तरह से देख रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान, इनको ऐसे देख रहे हैं ना आपके स्पिरिट गाइड्स, जहाँ पे ये इंसान अपने ईगो के चलते या फिर अपने शब्दों से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप डाउन करते हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। हालांकि अगर ये चाहेंगे तो ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ये बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ये चीज़ों को हमेशा अप डाउन करते हैं। कभी ये चीज़ों को बहुत स्मूथ लेके जाते हैं, कभी बिल्कुल से छोड़ देते हैं, कभी बहुत एफर्ट्स लेते हैं, कभी बिल्कुल से छोड़ देते हैं। सो ये ऐसा देख रहे हैं आपके पार्टनर को, जहाँ पे ये इंसान बहुत रूड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली रिश्ते को निभा रहे हैं, इमोशंस नहीं है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आपके स्पिरिट टीम आपके पार्टनर को इस तरह से देख रही है। आपको किस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स को किस तरह से देख रहे हैं उनकी स्पिरिट टीम्स। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो लोग आपको ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, अब आपको वेट करना चाहिए या फिर आप वेट कर रहे हो, आपको ऐसा दिख रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जितने एफर्ट्स लगने थे आपने लगा दिया, अब वो पौधा जो है वो फ्रूटफुल होने लगा है, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो, वो देख रहे हैं आपकी प्रतीक्षा, वो आपका पेशेंस देख रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को कैसे देख रहे हैं डिवाइन, मेरे पाइल 1 के स्पिरिट गाइड टीम्स इस रिश्ते की एनर्जी को कैसा देख रहे हैं। वन मोर टाइम प्लीज। कंफ्यूज्ड ये जो रिश्ते की एनर्जी है ना, बहुत कंफ्यूजन से भरी है। आखिर है कि नहीं है तो क्या है, और है तो कौन कौन है, या फिर क्या क्या दिक्कतें हैं। सो ऐसे देख रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स इस रिश्ते को, जहाँ दोनों कंफ्यूज्ड है बहुत, और रिश्ते की एनर्जी जो होती है ना वही कंफ्यूज्ड है। या तो चॉइसेस बहुत है आप लोगों के पास, या फिर कंफ्यूजन्स बहुत है, और दोनों डे ड्रीमिंग में ही अपनी ज़िंदगी जी ले रहे हैं, ठीक है। वो एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे, ऐसे करते करते ही ज़िंदगी निकल जा रही है। ऐसे एनर्जी में देख रही हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। क्या ऑब्स्टिकल लग रहा है स्पिरिट गाइड्स को, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। किस चीज़ की कमी है डिवाइन इस रिश्ते में। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, शिवरात्रि है इसलिए बज रही है। यहाँ रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी बहुत कम है, इस चीज़ की कमी है यहाँ पे, कि रिस्क लेने वाला नहीं है यहाँ पे कोई। आप भी नहीं है और वो भी नहीं है। अब देखिए, आपके पार्टनर अगर रिस्क लेके आपके पास आएंगे तो अब आप रिस्क लेने में डरोगे कि इनके साथ और एफर्ट्स लें कि नहीं, इनके साथ अब आगे बढ़े कि नहीं। सो रिस्क जो है ना वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनको ये चीज़ की कमी दिख रही है कि यहाँ पे कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, ठीक है। एक ये दिख रहा है मुझे, और एक ये चीज़ दिख रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस इंसान से आपकी मैरिज हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसे देख रहे हैं इस इंसान को कि ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको बाद में जो आप चाहोगे ना, ये वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इंसान, या फिर रिस्क नहीं लेंगे आगे आपके लिए, या फिर ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे इस रिश्ते में।
ठीक है, जहाँ फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब प्रायोरिटी आपकी बहुत लीस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे आपको इंसान, ऐसा देख रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, ये कमी दिख रहे हैं कि ये इंसान ऐसे करेंगे आगे चल के। क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन प्लीज गाइड, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है स्पिरिट गाइड की नज़रों से। एक चेंज होगा आपके स्पिरिट टीम को, ऐसा लग रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे चेंज होगा। ओके, आप चेंज होंगे, ये इंसान चेंज होंगे, तब जाके यहाँ की सिचुएशन चेंज होगी। जो आप लोग एक स्टक एनर्जी में है ना, जिसके चलते कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए स्टक एनर्जी है। अगर आप लोग चेंज हो रहे हैं मतलब एनर्जी चेंज होगी, आप लोग चेंज नहीं हो रहे मतलब एनर्जी चेंज नहीं होगी। जैसे समझिए एक बाउल में आपने पानी रख दिया है, पानी को आप नहीं फेंक रहे हो, नहीं चेंज कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो सड़ेगा ना। सो वह एनर्जी है ना ख़राब हो रही है इस रिश्ते की। ठीक है, जहाँ पे आप लोग एनर्जी चेंज नहीं कर रहे हो। सो आपके स्पिरिट गाइड की टीम को ऐसा लग रहा है जहाँ पे दोनों आप लोग चेंज होंगे, ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, ये होना है और होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी। आउटकम, बेस्ट आउटकम डिवाइन प्लीज गाइड। यहाँ डिटैचमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ये बेस्ट आउटकम दिख रहा है। ठीक है, अब समझिए कि डिटैचमेंट वाली एनर्जी क्या होती है। जब डिटैचमेंट मैं बोलती हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ डिटैचमेंट मतलब तो हम अपने पार्टनर से एकदम अलग हो गए हैं, डिटैच्ड हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ है लेकिन आप उसके लिए बहुत डेस्परेट नहीं हो। आपके पास है, आप खुश भी हो, आप नहीं हो तो दुखी भी नहीं हो, ऐसी एनर्जी। और ये कब होता है, जब आपके अंदर चेंजेस होती है। ये एनर्जी जब आपकी होगी ना, तो लोग आपके पीछे भागेंगे। आपको भगाना नहीं है लोगों को, आपको निभाना है। लेकिन ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी, समझिए इस चीज़ को। आपके स्पिरिट गाइड्स जो है ना, आपकी लाइफ में वो कर्मा इसलिए लाते हैं ताकि आप अपने कर्मा से, जो कर्म आपके रहे हैं, वो कर्मों से आप ऊपर उठ सको, निकल सको बाहर। जो लूप है उससे आप निकल सको। इसलिए आपकी लाइफ में वैसे लोग ही आप अट्रैक्ट करते हैं जो आपको वो चीज़ याद दिलाते हैं कि कभी ना कभी आपको ये रियलाइज़ हो कि मैं इतना अपनी लाइफ में जो झेल रही हूँ वो मेरी ही गलती है, और कभी ना कभी मैंने ये किया है। सो ये चीज़ जब आपकी आने लगेगी ना, तो धीरे धीरे आपके कर्मा रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। जब कर्मा रिलीजिंग हो जाता है आपका, उस टाइम आपको डिटैचमेंट वाले एक स्टेट पे आप आ जाते हैं, जहां आप हर लोगों से डिटैच होते हैं, क्योंकि कर्मा खत्म हो रहे हैं सबसे। जब कर्मा खत्म हो गए सबसे, तो मतलब सबसे एक जो कॉर्ड कनेक्टेड थी, वो अब सबसे कट हो गए। ठीक है, सो वो डिटैच हो गए हम सबसे। अब हमारे साथ जो लोग हैं उनसे, उनके होने पे भी हम खुश हैं, और नहीं है तो भी हम खुश। मतलब हम ऐसे स्टेट पे आ गए हैं जहां हम सिर्फ खुश रह रहे हैं, सिर्फ खुश हो रहे हैं, दुखी नहीं हम किसी चीज़ से, हमें कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही है। वो आउटकम यहाँ पे आएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे आप कुछ छोड़कर इस इंसान की तरफ बढ़ोगे, और वो इंसान कुछ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। देख रहे हो ना, रोशनी यहाँ है, पैशन यहाँ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो इनको रोक रही थी आपके पास जाने से, या फिर आपको रोक रही थी इनके पास जाने से, वो कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ोगे और बढ़ोगे आगे रोशनी की तरफ। और ये रोशनी अलग चीज़ है। और एक चीज़ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ ये रोशनी जो है वो रोशनी है जहाँ से हम सब निकले हैं, वो डिवाइन वाइट लाइट। सो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी इस रिश्ते में होगी, और इस रिश्ते में नहीं, वो हर एक इंसान की होगी जब वो टाइम आता है। तो सो इस ग्रुप में मुझे ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट वाली स्टेट आप लोगों के लिए बेस्ट आउटकम दिख रहा है, जहाँ पे आप लोग डिटैच नहीं हो रहे हो। ये कला है, इसको सीखिए। आप फैमिली के साथ हैं, ठीक है, अपने कर्म को आप निभा रहे हो, लेकिन आप डिटैच हो सबसे। वो बहुत बड़ी तपस्या होती है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या होती है, जहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या सिखा रहे हैं कि सब कुछ आपको करना है जब आप इस दुनिया में आए हो। हर एक्सपीरियंस आपको करना है, और सारे कर्मा ख़त्म भी करने हैं जो आपने पास्ट में किए हैं, लेकिन आपको डिटैच्ड होना है हर एक चीज़ से। इनफैक्ट जब हम कर्मा कॉट कट करते हैं, तो जो लोग घर में होते हैं, अगर 5 लोग होते हैं, मदर फादर सिबलिंग्स जो भी होते हैं, 4-5 लोग, उन सब से कर्मा कॉट कट करते हैं। जब तक कार्मिक कॉर्ड कट नहीं होगा, तब तक पास्ट के कर्मा रिलेशन को अफेक्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट कीजिए, ताकि जो भी पास्ट के कर्मा चले आ रहे हैं आप लोगों के, वो ख़त्म हो, और जो चीज़ रियलिटी जो है वो आए ऊपर, है ना, सरफेस हो, जो रियलिटी है, जो ओरिजिनलिटी है। सो जब डिटैचमेंट होगी ना, तब आप लोग एफर्ट्स लगाओगे एक दूसरे के प्रति, जो कि सही एफर्ट्स होंगे, जिससे फिर से आप लोग कनेक्ट होंगे और म्यूचुअल लव होगा, जो कि होना चाहिए।
दिल भी टूटेगा दिल भी टूटेगा, फिर आप जोड़ोगे, फिर आप पकड़ोगे और फिर से एक एंडिंग ख़त्म होगा। तो ये एक लूप दिख रहा है इन लोगों को, जहाँ पे आप लूप में हैं, चीज़ें सही होती हैं, बेटर होती हैं, फिर ख़राब होती हैं। सो ज़िंदगी यही है, कुछ बनता है, संचालन होता है, फिर पूरा ख़त्म हो जाता है ना। सो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो एनर्जी होती है वो यही एनर्जी है कि कुछ बना, संचालन हुआ और ख़त्म हो गया, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी। बेस्ट आउटकम क्या है कि आप लोग को डिटैच्ड होना है। डिटैचमेंट सीखिए, इसको कैसे सीखते हैं डिटैचमेंट। जब तक एनर्जी कॉट कट रहेगा आप लोग डिटैच नहीं हो पाएंगे, जो कि ज़रूरी है। हर एक रिश्ते में डिटैचमेंट ज़रूरी है, ताकि वो इंसान आपकी सोल को डैमेज ना कर सके। जब आपके साथ वो रहें तभी भी आप खुश रहो, जब नहीं रहें तो भी आप खुश रहो, ठीक है। दुखी मत हो कि नहीं है वो इंसान, मेरा मैसेज नहीं देखे उन्होंने, मैंने रिप्लाई नहीं किया मेरे कॉल को, ऐसे सोच के दुखी मत हो। आप समझ पाओ कि ठीक है उन्होंने नहीं किया, वो बिज़ी होंगे, जब देखेंगे तो वो करेंगे। ऐसी एनर्जी में आने के लिए आप लोग को डिटैच होना होगा। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। कैसे देख रहे हैं मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के स्पिरिट टीम्स। अर्थ कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। बहुत डीप मीनिंग है, समझिए इसका, ठीक है। अर्थ जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे जो फिजिकल कनेक्शन बना है आपका आपके पार्टनर के साथ, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। इसका मतलब ये है ना, ये जो आप लोग सिर्फ लव को एक कनेक्शन देख रहे हो, रिलेशनशिप देख रहे हो, जहाँ पे अगर वो इंसान मेरे नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूँगी, अदरवाइज़ मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूँगी। ये छोटा सा कनेक्शन नहीं होता है। लव पूरे यूनिवर्स की एक ऐसी वाइब्रेशन है जो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, ठीक है। इतनी मतलब उससे ज़्यादा और वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती है पूरे यूनिवर्स में। सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लव है। सो जब आप किसी के साथ कनेक्शन में आते हो और ये फीलिंग्स डेवलप होती है, तो अर्थ जो है ना उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो कि असेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, आपका लव प्योर होगा किसी इंसान के लिए, उनका लव आपके लिए प्योर होगा, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो कि सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है और वो असेंशन में हेल्प करती है, ठीक है। कलयुग से सतयुग की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो असेंशन हो रहा है, उसमें हेल्प करती है। सो जब आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट करेगी पॉजिटिवली, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। नेगेटिव ईगो में है आप लोग, लड़ रहे हैं आप लोग, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अर्थ के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, असेंशन में लेट होगा, ठीक है। सो ये बहुत डीप मीनिंग है कि अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। जो आप लोग कर रहे हो, नेगेटिविटी अपने अंदर रख रहे हो, ये अर्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सबके बात, ये जो बात है ना, ये सबके समझ में नहीं आएगी। सबको लगेगा पता नहीं क्या ही तो बोल रही है ये कहाँ हम लव कनेक्शन को सुनने के लिए बैठे हैं, ये क्या क्या अर्थ लेके शुरू हो गई, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन बहुत ध्यान से समझिए इसको, नहीं समझ में आता है आराम से बैठिए और समझिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। जब आपकी मम्मा आपको गुस्सा कर रही होती है, उस टाइम आपकी वाइब्रेशन और आपकी मम्मा की वाइब्रेशन कैसे होती है। मम्मा को छोड़िए, अपनी माँ को छोड़िए, आप किसी ऐसे इंसान से जिसका आप प्यार करते हैं, जब आप उनके साथ लव वाले वाइब्रेशन में रहते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन क्या रहती है, आपकी एनर्जी कैसे होती है। जब वो इंसान आपको ईगो दिखा रहे होते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन क्या होती है। जो आपकी वाइब्रेशन है वही आप अर्थ में इमिट कर रहे हो, वही वाइब्रेशन के साथ आप मर्ज हो रहे हो, है ना। सो आपकी वाइब्रेशन से थोड़ी सी वाइब्रेशन खराब हुई, अब सोचिए कि इतने लोग एक नेगेटिव वाइब्रेशन में है, तो उसका एक असर पड़ता है ना। सो वो असर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि माइंडफुल रहिए और अपने नेगेटिविटीज़ को दूर कीजिए, ताकि आप अच्छे वाइब्रेशनल एनर्जी को अट्रैक्ट करो और उनसे आपकी वाइब्रेशन मैच हो, और अर्थ का वाइब्रेशन जो है, अर्थ की वाइब्रेशन वो इंक्रीज करे, एनहांस हो, पॉजिटिव हो। ये जो एक बात है ना, इसको एक यूट्यूबर, कोई मुझे लिंक शेयर किया था किसी यूट्यूबर का जो ट्विन फ्लेम कोच है उनका, और मुझे कहा उसने कि मैम ये जो बोल रही है मैडम, क्या ये सही है। इस बात को उन्होंने इतने अजीब तरह से समझाया कि ट्विन फ्लेम का फिजिकल रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है अर्थ के असेंशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए। वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है वो। और ये वाइब्रेशन है, एक्चुअली एनर्जी ये है जहाँ पे वो वाइब्रेशन के बारे में बात हो रही है और वो फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात कर रही है, ठीक है। सो समझिए इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत मीनिंगफुल मैसेज है। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। फेजेस एंड साइकिल्स की एनर्जी यहाँ पे है। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड।
अब क्या ही बोलूँ मैं, ये ऐसे मैसेजेस हैं जो लोग थोड़े बहुत भी अवेकनिंग जिनकी शुरू नहीं हुई है नहीं समझ पाएंगे। फेजेस एंड साइकिल्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग बार बार फेस कर रहे हो और वो चीज़ें एक पड़ाव होती हैं, है ना, स्टेप्स होता है जिसको आप पार करते जा रहे हो और डे बाय डे आप ग्रो करते जा रहे हो। सो ये फेजेस और साइकिल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप डे बाय डे ग्रो करो। ये क्या है फेजेस एंड साइकिल्स? ये लेसन्स है। जैसे हम एडमिशन लिए हमने स्कूल में और आज हमारे पास सिर्फ ABCD पढ़ने के लिए है, हमने पढ़ लिया, हमने एग्जाम दे दिया, हम पास हो गए, हम नेक्स्ट क्लास में चले गए। वहाँ A फॉर एप्पल B फॉर बॉल शुरू हुआ, हमने वो पढ़ लिया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में गए। फिर शुरू हुआ दिस इज़ बैट दिस इज़ डॉल, है ना फिर हमने उसको पढ़ लिया, हम नेक्स्ट क्लास में गए। सो फेजेस एंड साइकिल्स का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को सीखते जा रहे हो तो आप इजीली आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन आप चीज़ों को नहीं सीख रहे हो, अब आपने नहीं पढ़ा ABCD, तो आपको डायरेक्ट अगर पढ़ाया जाए दिस इज़ बॉल दिस इज़ बैट तो आप समझोगे? नहीं समझोगे। तो आपको ABCD पढ़ना ज़रूरी होगा। इसलिए पहले ट्रिगर्स छोटे होते हैं, बाद में वो बड़े होते जाते हैं जब आप नहीं समझते हो। बहुत सुंदर एनर्जी है, जिनको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस, आपका समय आ गया है कि आप अपने फेजेस और साइकिल्स को ख़त्म करें और आप वैसी एक फेज़ में आएँ जो कि आपके स्पिरिट टीम आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। सो जो भी फेजेस एंड साइकिल्स है उसमें कुछ लेसन्स है, उसको सीखिए, ग्रो कीजिए। डे बाय डे आपका काम सिर्फ ग्रो करना है, आपका काम स्टक होना नहीं है, आपका काम डे बाय डे ग्रो करना है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत सुंदर एनर्जी है और बहुत मीनिंगफुल मैसेजेस हैं। समझिए इस चीज़ को। एंड वाओ, सोल फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। देखिए, अब फिर वही बात मैं बोलूँगी, पता नहीं किसको आप लोगों को समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी ये बातें। मैंने महादेव देखना शुरू किया एपिसोड्स और बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मैंने ऐसा देखा एपिसोड, वो जब टीवी पे आ रहा था मैंने नहीं देखा था वो, जैसे कि मुझे कोई बैठा के दिखाए हैं वो एपिसोड, जैसे महादेव ने बैठा के मुझे दिखाया है। मैं सुबह उठ के चिपक जाती थी सोफे से, मैं उठती नहीं थी पूरे पूरे दिन। ना मेरा कोई काम चल रहा था, ना मेरे कोई अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे, ना कुछ हो रहा था, कुछ नहीं, एकदम वहीं स्टक हो जाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी वहाँ से। तो महादेव के मुंह से एक लाइन निकली कि सृष्टि के कल्याण के लिए हर बार शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है। ये बात मुझे ट्रिगर कर गई। अब मैं रात में सोच रही हूँ महादेव ने क्यों कहा ऐसा, क्यों कहा कि हर सृष्टि के कल्याण के लिए हर बार शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है, मानव कल्याण के लिए। ठीक है, तो मुझे बहुत ट्रिगर हुआ ये बात। मैं बहुत पूछी महादेव से कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कहा आपने कि सृष्टि के कल्याण के लिए हर बार शिव शक्ति को अलग होना पड़ता है। मुझे नहीं समझ में आया ये बात, और ये बात मुझे बहुत ट्रिगर कर रही थी। मैंने बहुत परेशान किया महादेव को। फिर मुझे ड्रीम्स में ये बताया गया कि एक मानव शरीर जब होता है तो चक्रास होते हैं। चक्रास में कुंडलिनी जो होती है वो नीचे होती है रूट चक्र में, और शिव जो होते हैं वो थर्ड आई चक्र में होते हैं। तो आपके अंदर का जो शिव और शक्ति हैं वो अलग अलग हैं, आपने उनको नहीं मिलाया। पहले क्या होता था, मानव शरीर आपको मिला है मतलब ये कुंडलिनी जागृत करना ही होता था, है ना। सब लोग अवेकन होते थे। सतयुग में क्या होता था, सब लोग अवेकन हैं, सब लोग पूजा पाठ भक्ति अच्छे काम ये सब कर ही रहे हैं, तो वो सब जागृत हैं। हम क्या है, जागृत नहीं है हम। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है मतलब हम जागृत हुए। अब तो हम इंसान तो हुए हैं लेकिन हम पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाए। सो वो जो एक लाइन का मतलब ये है कि आपके अंदर में शक्ति और शिव अलग अलग हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, वो अलग अलग ही हैं, और बहुत लोगों के शरीर में वो अलग ही रह जाते हैं। ये जो कनेक्शंस आपको मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, ताकि आप अपने अंदर की शिव शक्ति को मिलाओ, उनका यूनियन पहले करवाओ, तब आप बाहर आउटर वर्ल्ड में आप यूनियन देखोगे अपने पार्टनर के साथ। जब आप अवेकन हुए तो आपका एक सोल ग्रुप बनेगा, है ना, उससे आप बहुत लोगों को अवेकन करोगे। सो ऐसे करते करते ना सतयुग आएगा। जो असेंशन चल रहा है वो ऐसे अचानक से एक दिन थोड़ी सतयुग आ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे आता है ना। कोई युग खत्म होता है दूसरा युग आता है। सो ये तैयारी इसकी चल रही है, जिसके चलते ट्विन फ्लेम सोलमेट्स इतने ज़्यादा अभी आप सुनते होंगे। वो क्यों, क्योंकि ये असेंशन चल रहा है। ये वॉलंटियर्स है जो पृथ्वी पे आकर इनका काम होता है ये करना, लेकिन यहाँ आके लोग प्रेम मोहब्बत में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो करने आए हैं वो भूल जाते हैं। सो ये वो एनर्जी है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर जो लॉस्ट पार्ट है आप उसको मिलाओ पहले, जो अलग अलग शिव शक्ति है पहले उसको मिलाओ, तब जाके रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करोगे हार्मनी एंड हीलिंग। आउटर वर्ल्ड में जो आपके पार्टनर है उनके साथ तब आप हार्मनी यूनियन में आ पाओगे। ठीक है,
सो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ लोग सोलमेट्स हो, हाईली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आप लोग का, ऐसा हो सकता है। सो ये एनर्जी है, आपकी स्पिरिट टीम्स आपसे ये चाहती हैं और आपके रिश्ते को ऐसे देख रही है, जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में उलझ गए हैं, जहाँ पे आप लोग अटैचमेंट में आ गए हैं। करना क्या है, आपको डिटैच्ड होना है और अपने अंदर के पहले शिव शक्ति को यूनियन में लाना है, उसके बाद आपका यूनियन स्मूथ होगा बाहर आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। सो उस दिन मुझे समझ में आया कि क्यों महादेव ने ऐसा कहा। और एक चीज़ मैं इतनी क्लियर हो गई सारी चीज़ों को लेके, जो कनेक्शंस के बारे में लोग बात करते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक, एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकती हूँ अगर आप किसी कनेक्शन के बारे में मुझसे बात कर रहे हैं तो। अपने रिश्ते को कैसे जानना है, कौन से कनेक्शन में है, एक एक थिंग, ईच एंड एवरी थिंग मैं किसी कनेक्शन के बारे में बता सकती हूँ। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं फंसी हूँ अभी, कहीं नहीं। वो कुछ चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अब सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ रिलेशनशिप में। यहाँ कुछ लोग यूट्यूब में जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इनको पता भी नहीं है हीलिंग के बारे में, ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। मैं उस दिन जो वीडियो मुझसे शेयर की थी, एक क्लाइंट मेरी और मुझसे पूछ रही थी कि ये सही है जो ये बोल रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत दुख लगा कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं लाइफ कोच, जो ट्विन फ्लेम का कोच अपने आप को बोल रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। ये कर्मा वाला काम है ना, एक गलत कर्मा करना, और एक सोल ग्रुप आप ऐसा तैयार कर रहे हो जो कि सिर्फ इसी चीज़ में जाएंगे अब। सो समझिए इस चीज़ को, ठीक है। आपकी स्पिरिट टीम्स आपसे ये चाहती है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में क्लेम करें इस एनर्जी को। कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए #शिव शक्ति हर हर महादेव लिखें। चलिए शुरू हो जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यहाँ इंटरवेंशन एंड पर्पस की एनर्जी दिख रही है मुझे। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कुछ चीज़ ऐसा है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। और ये इसको मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, बट एक इंसान अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और उसको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, और फिर भी वो नहीं हो रहा, उसको पता है कि उसको ये करना है, उसको इंडिपेंडेंट होना है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे इमोशनली हो, किसी भी तरह से हो। अगर वो नहीं हो रहा है, बार बार कुछ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है और फिर भी आप नहीं हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो डिवाइन वहाँ आपके सोर्सेस होते हैं ना आपके, जिससे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, वो सारे सोर्सेस को हटा देते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिपेंडेंट होने के अलावा। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप खुद से नहीं कर रहे हो, वहाँ डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ये आपके पर्पस के लिए किया जा रहा है। सो समझिए, अगर आपको बहुत ट्रिगर्स हो रहे हैं और आप चेंज नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ों को जिसको आपको चेंज करना है, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन वाली एनर्जी है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए वार्निंग हो, जहाँ आप लोगों को बहुत सारे संकेत मिल चुके हैं और आप लोग वो नहीं कर रहे हैं जो आप लोगों से करने के लिए कहा जा रहा है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। प्लीज़ गाइड। ओके, जो पाइल 2 चूज़ की हैं जिन्होंने, वो पाइल 1 भी एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बताई है जो कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपकी रीडिंग, लेकिन पाइल 1 भी एक बार चेक करें, एटलीस्ट लास्ट का कुछ पार्ट चेक करें जिसमें मैंने कुछ असेंशन के बारे में बताया है, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। पाइल 2 के स्पिरिट गाइड्स उनके रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ये आपके पार्टनर को ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों के पार्टनर कैसे आपसे रिकनेक्ट करें इसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, समझ लीजिए ये कार्ड क्यों आया आपका। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोग अभी नहीं समझोगे तो आप लोग कुछ चीज़ों को फेस करोगे, ठीक है। सो फेस करने के पहले समझ लीजिए कि मैं बोल क्या रही हूँ, उसको कैसे करना है आपको। यहाँ कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है जो कि आप नहीं कर रहे हो, हाँ। और ये जो आपके पार्टनर होते हैं ना, इनको सोलफुली बहुत अच्छे से पता होता है कि आप रेडी नहीं है यूनियन के लिए, क्योंकि इनको रोका जाता है। और ये इंसान आने
की इच्छा रख के भी ये इंसान आपके पास आ नहीं पाएंगे जब तक आप रेडी नहीं होंगे। रेडी मतलब दिल से, आप शरीर से बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो आप कि मैं रेडी हूँ, आ जाओ, बस आ जाओ, ऐसा नहीं। जिस कारण से आपका सेपरेशन आया था उस कारण को आपने रिलीज़ किया कि नहीं। जैसे अगर आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ पे ट्रिगर कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपकी लाइफ में थी, एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, एग्जाम्पल है, अगर थी तो आपने क्या रिलीज़ किया उस चीज़ को। मतलब आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी अभी है तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट चक्र को ट्रिगर कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपने अपना हार्ट चक्र ओपन किया कि नहीं, आपने अपने हार्ट चक्र पे काम किया कि नहीं, आपने अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को सॉल्व किया कि नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये इंसान चाह के भी आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ये चाहेंगे ज़रूर, लेकिन ये सोचते ही रह जाएंगे, जो कि ये दिख रहे हैं ऐसे। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है अभी का सिचुएशन ऐसा है, बाद में तो चीज़ें सही होंगी। कैसे? जब आप रिलीज़ करोगे, जब आप रास्ता बनाओगे। अभी आप यहाँ हो सपोज़, ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ हैं, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं ऐसे, जहाँ उनको दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से इनको रोका जा रहा है, यहाँ से इनके माइंड में ब्लॉकेजेस दिखाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाह के भी यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। इनको यहाँ आने के लिए रास्ता क्लियर मिलना चाहिए, तब जाके ये इंसान यहाँ आएंगे। अब ये सब कुछ सोलफुली हो रहा है, एनर्जेटिकली हो रहा है, जहाँ आपको फिजिकली कुछ समझ में नहीं आएगा, मे बी कुछ इंट्यूशंस आपको हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएंगे। इस तरह से अगर आप देखोगे फिजिकली, ठीक है, फिजिकली आप देख रहे हो तो सिर्फ आपको ये दिखेगा कि ये इंसान दूर है आपसे, ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन सोलफुली जब आप इन चीज़ों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं, ये इंसान आगे बोट लेके तैयार है कि जाएंगे कब। इनको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी आंधी तूफान है, इसको शांत करना होगा। कौन करेगा? आप करोगे। कैसे करोगे? कुछ इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है। क्या इंट्रोस्पेक्शन? लास्ट टाइम जो सेपरेशन आया था उसका रीज़न क्या था, उस रीज़न को रिलीज़ करना है, ठीक है। सो आपके स्पिरिट टीम आपको ऐसा देख रहे हैं, देखिए तब जाके यूनियन होगा आपका, रिकन्सिलेशन। चीज़ें स्टक हैं आप दोनों के बीच, इसलिए स्टक हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। रास्ता जो है, जो आपने ब्लॉकेजेस बनाए हैं उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हो। अब आपको लगेगा हम थोड़ी बनाए हैं, ब्लॉकेजेस तो इन्होंने बनाया है लग रहा है ना? हाँ, तो वो लगेगा आपको क्योंकि अभी आप देख नहीं रहे हो चीज़ों को। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बॉडी कॉन्शियसनेस में मत देखिए, आपको सोल कॉन्शियसनेस में देखना है कि क्या चीज़ें थी जो रिलीज़ करना था, उसको रिलीज़ कीजिए और देखिएगा आपका यूनियन तुरंत से हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स के स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूवर्स को कैसा देख रहे हैं, वन मोर टाइम प्लीज़। ज़िद में हो आप, ज़िद में, ठीक है, नहीं करेंगे हम कुछ ऐसे ज़िद में हो आप। अहंकार, ईगो ऐसा दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन खोज रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंसान नहीं आया तो ठीक है, हमें दूसरा ऑप्शन चलेगा। मतलब आप शॉर्टकट खोज रहे हैं, आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। या तो आप में ईगो है भी, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं बात करेंगे। तो ये बात कैसे करोगे आप? मैंने बोला ना कि आप यहाँ हो, आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ब्लॉकेजेस आपके लिए भी है, आपके लिए भी स्मूथ नहीं है रास्ता। अगर आप कनेक्ट करोगे इनसे जाके तो ये क्या करेंगे, ये दरवाज़ा बंद कर देंगे, ये ऐसे घूम जाएंगे, ये नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि इनको यहाँ से ऑर्डर नहीं मिल रहा है। समझिए कि जब रास्ता क्लियर हो जाएगा ना, यहाँ से इनको पुश मिलेगा कि जाओ, ऐसे पुश, तभी आएंगे, इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इनको पता है कि अभी समय नहीं है जब आप चेंज नहीं कर रहे हो खुद को। अब आप ईगो में है, आप ज़िद में है कि हम नहीं चेंज होंगे। जो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है वो रिलीज़ आप नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हो, या तो दूसरा कनेक्शन आप चाहते हैं, या तो फिर आप जो आपकी जो एनर्जी है उसको ठीक करने के लिए आप कोई और रास्ता खोज रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, अपने पैशन को फॉलो करना, ऐसी कुछ एनर्जी। ऐसा नहीं कि आप पैशनेट नहीं हैं अपने पार्टनर के लिए, आप बहुत पैशनेट हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर भी मुझे बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन कुछ ज़िद वाली एनर्जी यहाँ है कि हम नहीं चेंज करेंगे, हम नहीं होंगे, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ और ट्राई कर रहे हो, मे बी हीलिंग नहीं करके या फिर रिलीज़ नहीं करके कोई स्पेल वर्क करना, कोई और कुछ ट्राई करना, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल हो भी रहे हैं तो एकदम शॉर्टकट वाली एनर्जी है ये, जैसे त्राटक करके हम अपना थर्ड आई चक्र ओपन कर लें, ऐसा कुछ कि एकदम तुरंत से कुंडलिनी अवेक हो जाए, या फिर तुरंत से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि यूनियन हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रोसेस में ही जाना होता है। अगेन मैं वही एग्जाम्पल दूंगी जो मैंने पाइल 1 में दिया। अगर आपने एडमिशन लिया है KG क्लास में तो आप ABCD नहीं सीख रहे हो, उसको आप स्किप कर रहे हो, तो आप जब 1 में पहुँचोगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे दिस इज़
कैट और दिस इज डॉग। आपके लिए आपको दिस इज कैट और दिस इज डॉग पढ़ने के लिए आपको ABCD पढ़ना ही होगा। सो वैसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप नहीं पढ़ रहे हो, आप स्किप कर रहे हो चीज़ों को, लेसन्स को, ठीक है। रिश्ते की एनर्जी क्या है डिवाइन? इस रिश्ते की एनर्जी कैसे देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के स्पिरिट गाइड? वन मोर टाइम प्लीज। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हर इंसान के साथ उनकी स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनके एंजल्स होते हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रिश्ते की एनर्जी मुझे बहुत ब्लॉकिंग दिख रही है, जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। यहाँ कुछ लोग अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हैं और कुछ लोग एनर्जी से ब्लॉक कर रहे हैं कि हमें नहीं बात करना, हमें नहीं इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना, या हम करेंगे भी अगर तो ये इंसान हमारे पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती को समझेंगे, तब जाके हम इनसे कनेक्ट करेंगे। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। करना क्या आप लोग को? एक दूसरे के लिए लड़ाई करना है, दूसरों से। आप क्या कर रहे हो? एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, आप ईगो का फाइट है यहाँ पे, ठीक है। और ये मुझे इस टाइम आपके साइड से दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखे हैं और कुछ लोग ब्लॉक नहीं भी किए हैं तो एनर्जी से ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी देखिए, सेकंड चांस वाली एनर्जी है जो कि आप दे चाहते हो आप, लेकिन आप चाहते ये है कि ये इंसान आए, पूरे एफर्ट्स ले, और वो इंसान चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाद में चीज़ें सही होंगी, फ्यूचर में कभी सही होंगी, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि अभी आप नहीं कर रहे हो कुछ प्रैक्टिसेस, या अभी आप नहीं सीख रहे हो लेसन्स, कभी तो सीखोगे आप। उनकी सोल कनेक्ट कर रही है आपसे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्यों है ऐसी एनर्जी डिवाइन? प्लीज गाइड, क्यों देख रहे हैं ऐसे मेरे व्यूवर्स के स्पिरिट गाइड? वन मोर टाइम प्लीज। बस दोनों वेट ही कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं दोनों। एक कहते हैं ना कि हम एक रिश्ता ऐसा जिसमें कि दोनों एक दूसरे को नर्चर करें, ये रिश्ता ऐसा जहाँ एक दूसरे को नर्चर नहीं कर रहे हैं, आप लोग गला घोट रहे हो आप लोग एक दूसरे का, ठीक है। और वो एनर्जी वाइज कर रहे हो आप लोग। अगर आपकी फीलिंग ऐसी है कि आपको रेस्टलेस होता है बहुत ज़्यादा, आपको एनजाइटी होती है जब इस इंसान के बारे में आप सोचते हो, आप रोते हो, उनकी भी एनर्जी वैसी है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि आपके बारे में जब सोच रहे हैं तो उनका गला जैसे कोई घोट रहा है, जैसे दम निकल जाएगा उनका, एक ऐसी एनर्जी। सो यहाँ दोनों एग्जॉस्टेड हैं और कोई यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है उन चीज़ों में, ये है यहाँ प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे ठीक होंगी डिवाइन ये चीज़ें? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। हाँ, जो है ना उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं है आप उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। अभी जो चीज़ है उस पर फोकस कीजिए, जो जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। एक 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 वो कहानी होती है ना, जब हम डेस्टिनी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ये कितना लंबा रास्ता है, हमें कितना चलना होगा। सपोज एक टेम्पल में आप गए और आप 1500 सीढ़ी देख रहे हो, आप कहाँ फोकस कर रहे हो? ऊपर फोकस कर रहे हो आप। अरे भगवान, इतना दूर, इतना चढ़ना होगा, इतनी सीढ़ियाँ, मैं तो थक जाऊँगी, मैं तो थक जाऊँगा, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल्स समझाने के लिए बोल रहे था कि आप लोग समझो, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं एक एक स्टेप चढ़ूँ तो मैं पहुँच जाऊँगी, है ना। मैं जो जब भी दिख रहा है, जो सीढ़ी जो दिख रहा है उस पर फोकस करूँ और उस पर अपनी एनर्जी लगाऊँ, ताकि मैं उसको वहाँ उतनी ऊपर वो एनर्जी देखिए मैं टायर्ड ना हूँ। मैं कम से कम स्टार्ट करूँ। वो नहीं कर रहे हो आप लोग टायर्ड हो रहे हो, ठीक है, सोच सोच के टायर्ड हो रहे हो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी की एनर्जी से आउटकम क्या होगा डिवाइन प्लीज गाइड? वन मोर टाइम प्लीज। अभी की जिस तरह की एनर्जी आप लोगों की है, वैसा उससे आउटकम क्या होगा? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग चाहोगे, ठीक है, सिर्फ चाहोगे। जो एनर्जी है ना वो स्टक है, चाहोगे कि स्टेबिलिटी आ जाए, यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन उसको काटेगी क्या? डिटैचमेंट। जहाँ आप लोग चाहते तो हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके लिए जो करना होता है, एक्शंस जो लेने होते हैं, वो आप लोग नहीं ले रहे हो। सो अभी की एनर्जी में जहाँ आप लोग दोनों ये सोचेंगे कि हम कनेक्ट तो करेंगे और चीज़ों को सही कर लेंगे, लेकिन होगा कि आप लोग का दूरियां बढ़ेंगी आप लोगों की, ठीक है, डिटैच्ड होंगे आप लोग, ऐसी एनर्जी है। फिर से एक सेपरेशन आएगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब अगर इस एनर्जी में आप लोग कनेक्ट किए तो एनर्जी चेंज होने के बाद बेस्ट आउटकम क्या है डिवाइन? इस रिश्ते का बेस्ट आउटकम क्या है डिवाइन? प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज।
देखिए यहाँ बेस्ट आउटकम क्या दिख रहा है अभी के लिए, माय गुडनेस, ये जो आप लोग के अंदर जो दर्द है ना उसको रिलीज़ करना होगा आपको। मैं यही तो बोलती हूँ हमेशा, अगर आपके अंदर दर्द है, तकलीफ़ है और आप ख़त्म नहीं कर रहे हो उसको, तो क्या होगा कि ये चीज़ें रिपीट होंगी और जब भी यूनियन होगा आप लोगों का तो वो ख़त्म हो जाएगा तुरंत से, कुछ दिन के लिए रहेगा फिर ख़त्म होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो एनर्जी जो है ना वो आगे बढ़ेगी, चलेगी आपके साथ। ये वो भी एनर्जी हो सकती है जब आपके पास्ट का कोई रिश्ता ख़राब था और उस रिश्ते को आपने पूरा क्लोजर नहीं दिया और नए रिश्ते में आप चले गए, ठीक है? सो ये रिश्ता भी वैसे ही अफेक्ट हुआ होगा जैसे पास्ट का रिश्ता आपका था। अगर आपको लगता है नहीं ये मेरा पहला रिश्ता है, इसके पहले मैंने कोई रिश्ता मेरा नहीं था, तो ये पास्ट लाइफ का कुछ पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जीज़ है जो कनेक्टेड है आपसे। इसको रिलीज़ करें। जो भी तकलीफ़ आपके अंदर है, जो भी दर्द आपके अंदर है, उसको रिलीज़ करें, ख़त्म करें, एंड करें, क्लोजर दें। अदरवाइज़ यूनियन आपका बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ यूनियन की एनर्जी है, एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक प्यार की एनर्जी है, फीलिंग्स की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जो कि आप लोगों के अंदर से सरफेस होनी है, जो नहीं हो रही है, ठीक है? सो यूनियन कैसा होगा आपका? जब आप ये दर्द, ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो ग्रजेस आपने रखे हैं, वो सब जब रिलीज़ होंगी चीज़ें, तब जाके आपका यूनियन होगा। बेस्ट आउटकम तब आपको मिलेगा जब आप सारे दर्द के रिश्ते से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे, क्लोजर दोगे तब, ठीक है? ओह माय गुडनेस, कितना समझाती हूँ मैं। सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो चीज़ें। देखिए जिसको आप लोग लव समझ रहे हो ना, प्यार कनेक्शन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये देखने में छोटी सी चीज़ लगती है और प्यार बहुत छोटा सा शब्द होता है, प्रेम भी बहुत छोटा सा शब्द होता है, लेकिन ये छोटा सा शब्द बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बनाता है। कोई इंसान हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत प्यार से बिहेव करता है, हमें बहुत इंपॉर्टेंस देता है, उस टाइम हमारी एनर्जी कैसे होती है? जब हमें कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, जब हमें कोई छोड़ के चले जाता है, तो उस टाइम की एनर्जी हमारी क्या होती है? ज़िंदगी हिला देने वाली एनर्जी है ये, है ना? कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है इन चीज़ों के कारण। सो ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है जिसको आप लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में देख रहे हो। इसको सोल कॉन्शियसनेस में ही आपको देखना होगा और जो लेसन्स हैं उसको वैसे ही लर्न करने होंगे, ठीक है? Then please guide my dear angels. सेक्रेट सेल्फ की एनर्जी है। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। मैंने क्या बोला भैया? यही बोला ना मैंने। अनलीश योर स्पिरिट की एनर्जी है, जो आपकी आत्मा है ना उसको समझिए और सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखिए, अपने आप को देखिए। यहाँ ज़रूरी मुझे क्या लग रहा है पता है? ये अपने अंदर जाने वाली एनर्जी है। बाहर पार्टनर से कनेक्ट करना की ज़िद छोड़ दीजिए, पहले अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जब अपने आप से कनेक्ट आप करोगे, पूरा रास्ता आपको क्लियर दिखने लगेगा, जो डेस्टिनी आपकी वो क्लियर दिखने लगेगी आपको, ठीक है? आपके अंदर कुछ गिफ्ट्स है, उसको एक्सप्रेस कीजिए, सिखाइए, बाहर बताइए कि आप में क्या गिफ्ट्स है। और हर इंसान इस दुनिया में एक ना एक गिफ्ट्स मिलते ही हैं उनको, बिना गिफ्ट का कोई इंसान नहीं आता है। देखिए बिल्कुल कोई कुछ नहीं जानता होगा, वो एक पेंसिल पकड़ा तो आप इतना सुंदर वो आर्ट कर देंगे कि आप देखते ही रह जाओगे, है ना? सो कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ आर्ट, कुछ ना कुछ ऐसी कला हर इंसान के अंदर ईश्वर देते ही देते हैं। सो उस गिफ्ट को एक्सप्रेस कीजिए। डांस द सेक्रेट रिदम ऑफ द लाइफ, जो जैसे डिवाइन बजा रहे हैं ना रिदम, उसमें डांस करना है, मतलब गो विद द फ्लो में रहना है और खुशी खुशी रहना है। ऐसी एनर्जी, सेपरेशन अगर है, बहुत जन मायूस हो जाते हैं कि हाय हमारा सेपरेशन आ गया, हाय हम तो पार्टनर से अलग हो गए। इस एनर्जी को भी रिदमिक बनाइए और इसमें डांस कीजिए, खुश रहिए, सीखिए कि यहाँ क्या सीखने के लिए है, उसको सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है? तो मैम प्लीज़ गाइड। अब मैं ये सब बोलूँगी ना तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आएगा। अच्छा हम सेपरेशन में डांस करें, आप चाहती हैं? हाँ बिल्कुल मैं चाहती हूँ आप डांस करो सेपरेशन में, खुश रहो। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बाकी सब बाद में। अपनी सोल को प्रायोरिटी पे रखना, खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैजिक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं। सो फोकस्ड रहें अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स पे। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग त्राटक विद्या ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं जिससे थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करना चाहते हैं शॉर्टकट में। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि हमारा थर्ड आई चक्र एकदम से ओपन हो जाए और हमें सब कुछ दिखने लग जाए, हमारी अवेकनिंग हो जाए। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ और
वॉर्न भी कर रही हूँ कि बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड आई चक्र वो आँख है, वो दृष्टि है, जिससे कि जो 2 आँखें आपकी नहीं देख पा रही हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। और रूट चक्र से स्टार्ट करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूट चक्र जब आपका ब्लॉक होता है तो आप में फियर होता है, डर होता है। जब रूट चक्र ओपन होता है आपका डर खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, आप फियरलेस हो जाते हो। आपके अंदर कोई चीज़ का डर नहीं होता, ना किसी को खोने का, ना कुछ देख के आप डरोगे, ना किसी और चीज़ से आपको डर होता है। सो डर खत्म हो जाते हैं आपके अंदर की। सो धीरे धीरे जब आप चक्रा को ओपन करते हुए जब आप थर्ड आई पे जाते हो, उस टाइम जो थर्ड आई खुलता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं और आप रेडी होते हैं उन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो कि दिमाग से नहीं दिखाई दे रही है। अभी अगर आप डायरेक्ट थर्ड आई चक्र को खोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी जिसको देख के आप डरोगे, और डरोगे तो वो आपके मेंटल स्पेस को ख़राब करेगा, आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा। तो ऐसे ही लोग पागल हो जाते हैं जब डायरेक्ट थर्ड आई चक्र खुल जाता है। ठीक है, सो ये डेंजरस एक प्रक्रिया है जिसको कि नहीं करना है आप लोगों को। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे काम कीजिए, सब चक्रास पे काम कीजिए और धीरे धीरे आप थर्ड आई चक्र तक पहुंचिए। अचानक से आप उस पर काम अगर कर रहे हो तो भयंकर उसके रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो कि आप चाह रहे हो वहाँ यहाँ होने वाली हैं, और फोकस रहिए अपने थॉट्स पे जो आपको चाहिए। गलत चीज़ों पे फोकस करोगे वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। मतलब कुछ शक्तियाँ आप में आ रही है, कुछ चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ शक्तियाँ आपके अंदर इंक्रीज़ हो रही है जिससे कि आपके डिज़ायर्स वगैरह पूरे होने लगेंगे। डिवाइन हीलिंग की एनर्जी भी यहाँ पे है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। देखिए, समझिए इस मैसेज को। हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे है ना। अब हार्ट चक्र की एनर्जी क्या होती है, ऑनर योर सेंसिटिविटी। जो आप पौधे लगाते हैं उसको इतना नर्चर आप करते हो, वो क्या कर रहे हो आप, एक आपका एक कंट्रीब्यूशन है इस अर्थ में, इस प्लैनेट में, जहाँ आप एक प्लांट लगा के पूरे वाइब्रेशन को चेंज कर रहे हो, है ना। सो आपकी वाइब्रेशन बहुत लोगों को अफेक्ट करती है। सो आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी प्यार से बात करें, उनको भी नर्चर करें, केयर करें, ताकि वो भी आपके साथ ग्रो कर पाएँ सोलफुली। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आपके स्पिरिट टीम्स आपके रिश्ते को ऐसे देख रही हैं, और ये कमी आपके रिश्ते में उनको दिख रही है। इन चीज़ों को ठीक करें ताकि वो ब्लेस कर सके आपके रिश्ते को। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।